मिला दो जी है हनुमत। सभी आई बड़े भाव से। हे हनुमत बजरंगी राघव से, हे हनुमत बजरंगी राघव से। बिना हनुमान जी के विजय होने की नहीं है। ये बात श्री कृष्ण ने कही थी पांडवों से। किसने कहा था? बोले भीम से कहा, बोले इतने बड़े बलशाली बने फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वैसे चिल्लाते फिर रहे हो, मैं कहीं कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, कुछ भी नहीं कर सकते तो कुछ हो। भीम बोले तुमने हमें कुछ समझा ही नहीं। बोले हाँ कुछ हो ही नहीं तुम। बोले क्यों? बोले अकेले पितामह भीष्म काफी है तुम्हारे सबके लिए, वो कभी मरेगा ही नहीं, और जो कभी मरेगा ही नहीं तो बताओ तुम उसे कहां से हरा पाओ। इसलिए ये सब अभिमान छोड़ो और हनुमान जी के चरण पकड़ लो। अगर जीतना चाहते हो तो तब उन्होंने कहा हनुमान जी कहां मिलेंगे? तब श्री कृष्ण ने रास्ता बताई। बोले हिमालय में चले जाओ, आज भी कदली वन में हनुमान जी हैं। भीम गए और चरण पकड़ लिए। अलग लीला भी वहां हनुमान जी ने की, अपनी पूंछ सामने डाल दी, क्योंकि देख लो इनका भी अभिमान देख लिया जाए। तो हनुमान जी को खूब उल्टा सीधा कहा भीम ने। बोले यहाँ से उठोगे या उठा के फेंक दो? हाँ जो ताकतवर होता है वो यही कहता है, सीधा ही सीधा बोलता है, वो घुमा फिरा के क्यों बोलेगा? उठोगे या उठा के? हनुमान जी बोले भैया हम तो बड़े बूढ़े हैं, अब उठा के फेंकना ही चाहते हो तो फेंक दो, और तुम तो बलवान हो, पूंछ उठा के एक साइड में रख दो, निकल जाओ। हनुमान जी भीम सोचने लगे ठीक ये तो सही कह रहा है, हाँ लागना तो नहीं चाहिए लेकिन उठा के रख दो। भैया भीम ने पूरी ताकत लगा दी, हिले भी ना। भीम को समझ में आ गई श्री कृष्ण ने जो कहा था वो सही है कि बूढ़े बानर की पूंछ हम उठा नहीं पा रहे और ये तो लड़ लेंगे, हम कहां से लड़ पाएंगे? तब वो समझ गए तुम कौन हो। बोले मैं समझ गया हनुमान जी हो। और एक अच्छी बात यह है कि भीम को अकल बहुत जल्दी आ गई। जब अभिमान होता है तब अकल नहीं आती, तो उल्टा सीधा बोला। भीम ने एकदम कह दिया। हनुमान जी ने पूछा आपका परिचय? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पांडु का पुत्र भीम या बलशाली भीम या पवन पुत्र भीम। उन्होंने कहा मैं आपका भाई, छोटा भाई भीम हूं। हनुमान जी बड़े खुश हो गए, वाह भाई वाह, बुद्धि वाले देखो तो। बोले मेरा छोटा भाई कैसे भाई? बोले आप भी पवन पुत्र और मैं भी, आप बड़े और मैं। हनुमान जी खुश हो गए, भाई तूने रिश्ता ही बना लिया है तो रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। मांग ले क्या चाहता है? बोले युद्ध होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना है बस। तो बस विजय तो यहाँ से, जिन्होंने अपने बड़े अपने साथ कर लिए तो जीत गया। कभी कभी ताकत काम नहीं आती, युक्ति काम आती है। तो बुजुर्गों के पास क्या होता है? युक्ति होती है। संसार में आग लगी थी, एक जगह आग लगी थी तो सभी भाग रहे थे, दो बच गए। उसमें दो निकल पा रहे थे। एक कोई अंधा व्यक्ति था, उसे दिखाई नहीं दे रहा, एक लंगड़ा था, वो दौड़ नहीं सकता बेचारा, दोनों ही पड़े थे। तो उस अंधे व्यक्ति ने, उस जो विकलांग था, लंगड़े व्यक्ति ने अंधे से कहा देखो हम दोनों भी बच सकते हैं, देखो हमारे पैर नहीं और तुम्हारी आंखें नहीं, अगर पैर तुम्हारे काम करें और आंखें हमारी काम करें तो हम दोनों बच जाएंगे, क्योंकि हमें कंधे बिठा लो, रास्ता हम दिखाते जाएंगे, पैर तुम्हारे काम करेंगे और आंखें। और ये सच्चाई है, उन्होंने जो कहा वो आज के लिए है, आज के लिए। इस संसार में आग लगी हुई है, कोई किसी को नहीं चाह रहा। सामने कितना भी मीठा मीठा बोल रहे, लेकिन पीछे जब वो बैठता है ना, क्या क्या सोचता है, ये तो वही जाने या जो सुनता है वो जाने, या तो भगवान जाने या वही जाने क्या क्या सोचता है। इस संसार में आग लगी हुई है, तो एक हो जाए। कौन कौन? अंधा अंधी है जवानी,
पढ़ा जी, अंधी है तो विकलांग है बड़ा, आंखें खूब है, बुद्धि खूब है, लेकिन कर नहीं सकते, क्या करें। ये सुनते नहीं हैं, जिनके हाथ पैर खूब मजबूत है वो सुनते नहीं है। और दोनों ही संग हो जाए तो फिर क्या नहीं हो जाए बताओ। दोनों आज संग हो जाए लेकिन होते ही नहीं। बच्चे सुनते नहीं है बड़ों की, बड़े चिल्लाते तो वो तो कहे तो पागल हो गए, हम कोई पागल है क्या। हाँ तो वो तो एक है, सवेरे सवेरे उठ के पानी लगाने चल देते हैं इसमें। ऐसा हम कोई पागल हो गए, हम कोई भांग खा लिए, हम तो टाइम से उठेंगे अपने। तो हमारी कॉलोनी के दिल है। अगर सब मिल करके यही काम करें तो सोने पे सुहागा होगा नहीं होगा बताओ। अभी तो बड़ा जी के घर के सामने चमकता है, लेकिन पूरी कॉलोनी चमकेगी नहीं।